हो गया। जो प्रैक्टिस करके आए थे वेल एंड गुड, और जिन्होंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करके आइएगा, सही है। और जिनकी है उनकी वेल एंड गुड। तो आपका है बेसिक। आप लोगों का मेरे ख्याल से फाइनल असाइनमेंट भी रहता है ना पीएचपी का। वो भी मैं साइन कर दूंगा आप लोगों को। पीएचपी हो जाए कंप्लीट, फिर मैं आप लोगों को कर दूंगा साइन। और स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है। तो ये क्लास, अब हमने क्या काम करना है क्लास। अब हमने काम क्या करना है। काम हमने ये करना है, यहाँ पर हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज देखना है कि हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, कुकीज और सेशन का आप लोगों को पता है क्या चीज होती है। कुकीज वगैरह का नहीं पता, खाने वाली कुकीज हाँ हाँ, उसको कहते हैं। हाँ सही बोला, सही बोला, यही है। हाँ ठीक है। वो भी आपका क्या होता है, सुपर ग्लोबल। सही है, क्योंकि आप देखें अगर आपने डेटा अपना रखा है, सेशन का क्या, कुकीज का क्या पर्पस होता है कि आपका डेटा एक ब्राउजर के ऊपर जाके सेव कर लेता है। सही है। और वो एज अ टेम्परेरी डेटा होता है। सही है। अब उस डेटा का फायदा क्या होता है कि आप अपने जो आपका कंटेंट है, जो आपका लेआउट है, जो आपने चीजें बनाई हैं, उसके अंदर आप अपना डेटा को शो करवा सकें। सही है। ये ना हो कि आपके पास बार बार डेटाबेस कॉल होता रहे। डेटाबेस से बार बार कॉल करवाने से फायदा ये वो नुकसान ही होगा कि आपका डेटाबेस हैक होने के ज्यादा चांसेस होता है। सही है। इसीलिए ही हम क्या यूज करते हैं, कुकीज और सेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, अपने ब्राउजर में डेटा रखने के लिए। तो यहां पर से देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गेट। ठीक है। और कहाँ गया आपका यार। ठीक है। अच्छा देखें क्लास, यहां पर से देखें मैंने गेट इस तरीके से लिखता हूं। सही है। और इसके अंदर स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर हम क्या देंगे, अपने इनपुट का नाम। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं नेम दे देता हूं। सही है। और मैं इसको क्या कर लेता हूं, इको। इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट, और यहाँ पर से आपके पास शेयर हो रही है सबके पास लोकल होस्ट। ठीक है। और मैंने एक बेसिक का फोल्डर बनाया था, और बेसिक के फोल्डर के अंदर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास कौन सी फाइल बनी हुई है, फंक्शन डॉट पीएचपी। सही है। मैं इसको क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या बोल रहा है, अनडिफाइन एरे की नेम। सही है। अभी क्योंकि देखें आपने यहाँ पर अभी इनपुट नहीं बनाया। सही है। जब यहाँ पर आप इनपुट बनाएंगे तो देन यहाँ पर आपका डेटा गेट होगा। ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहां पर ये चीज हमेशा याद रखिएगा, गेट और पोस्ट में डिफरेंस ये होता है कि आपका गेट का डेटा जो होता है ना, वो आपके यूआरएल के अंदर शो होता है। कहां पर, यूआरएल के अंदर। और पोस्ट वाला डेटा आपका क्या होता है, यूआरएल में शो नहीं होता। सही है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर से मैं एक एंकर टैग ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर से एंकर टैग लिया। और एंकर टैग में मैं क्या करता हूं, अगेन इसी
डॉट पीएचपी फंक्शन डॉट पीएचपी को अगेन मैं क्या करवा लेता हूँ, कॉल करवा लेता हूँ। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पीएचपी के अंदर यूज करा है। अब पीएचपी के अंदर इसको यूज करने का किस क्या तरीका होता है कि हम यहाँ पर क्या करें, इको, ठीक है, और इको करने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। आप एचटीएमएल के टैग्स वगैरह भी इस तरीके से यहाँ पर पीएचपी के अंदर लिख सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर गया और इधर जाके यहाँ पर देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास अगेन वो नेम एरर दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक हमने नेम वहां पर नहीं दिया, सही है। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ। अगेन यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर, सही है। और मैंने इसको सेव करा। मैं एक मिनट इसको जरा थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद यहाँ पर से आपको आउटपुट दिखाते हैं कि इसमें आउटपुट आएगा क्या। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एक एंकर टैग आ गया जिसके अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ, क्लिक हेयर, सही है। मैं अगर क्लिक हेयर करता हूँ तो यहाँ पर से देखें अगेन उसने आपको वही फाइल दे दी, क्योंकि यहाँ पर देखें लास्ट में आप इधर देखें, यहाँ पर गौर करें, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोकल होस्ट बेसिक फंक्शन डॉट पीएचपी, सही है। तो अब हम डेटा किस तरीके से इसके अंदर गेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहां पर से मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, ठीक है, और अपने उस वेरिएबल का नाम दे देता हूं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इनपुट में नेम दिया था। तो मैं यहाँ पर से दे देता हूं नेम इक्वल्स टू, ठीक है। और नेम इक्वल्स टू देने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, अरीवा, ठीक है। और मैंने इसको सेव करा। स्टॉप हो गई। देखें कुछ इस तरीके से करके, सही है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैंने यहां पर से उस इनपुट का नेम दे दिया कि हमारे पास इनपुट का नेम क्या है, नेम है। जब भी हमने अरीबा को यहाँ पर गेट करना होगा तो यहाँ पर हमने क्या चीज यूज करनी होगी, नेम यूज करना होगा, सही है। मैंने यहाँ पर से देखें इसको सेव करा। सेव करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर आप गौर करें, डॉट पीएचपी के बाद आपके पास क्या शो हो रहा है। नहीं नहीं, इधर इधर लास्ट में देखें ना, इधर ये विंडोज का जो बटन है यहाँ पर देखें, लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, ये इधर इधर ये देखें इधर। अब माउस के यहाँ पर कर दिया, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से देखें भी आपके पास शो क्यों नहीं हुआ। वो शो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको क्या नहीं करा, इको नहीं करा। याद करें आपने यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसको कमेंट कर दिया था, सही है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट करने के बाद इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद मैं अगेन जाऊंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें आपके पास क्या शो हो गया, अरीबा शो हो गया, सही है। देखें अभी यहां पर से तो मैं डेटा, मिसाल के तौर पर अभी देखें मैंने यहां पर डेटा डायरेक्ट दे दिया है, सही है। फॉर्म वाले केस में आप डेटा आपको ऐड करना होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। देखें आप अगर यहां पर गौर करें, ऊपर यहां पर यूआरएल के अंदर आपके पास यहां पर देखें आपके पास ये चीज शो हो रही है, आपका नाम, सही है। मिसाल के तौर पर मैं अगेन गया, ये देखें ये आपकी अभी क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि देखें अभी वहां पर उसको की मिली नहीं है, सही है। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे को तब की यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, सही है। मिसाल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा। अब यहाँ पर आप देखिए पेज वही है, हमारे पास फंक्शन डॉट पीएचपी के अलावा और कोई पेज नहीं बना हुआ उसमें, ठीक है। और कोई पेज से मुराद यहाँ पर कोई फाइल नहीं बनी हुई। तो यहाँ पर से आप देखें आपके पास क्लिक हेयर के बाद क्या शो हो रहा है, अरीबा, सही है। ये शो होने की वजह क्योंकि हमने यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करा है, सही है। देखें ये चीज तो थी आपकी गेट के लिए, ठीक है। अगर आप इसको पोस्ट में लेना चाहते हैं तो पोस्ट में हमेशा चीज याद रखिएगा कि पोस्ट के अंदर हमेशा आपके पास डेटा किस में जाता है, फॉर्म की सूरत में, सही है। अब फॉर्म की सूरत में किस तरीके से होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर। इधर हम यहाँ पर कोड पे आते हैं, ठीक है। सबको स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर से डॉलर और इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी इसको पोस्ट करा, सही है। और एक मिनट में अगेन यहाँ पर से एक यहाँ पर से हटा देते हैं ये डॉलर, सही है। इसको मैं सेव करता हूँ।
यहाँ पर से देखें अनडिफाइनर है, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है, आप लोगों को ये चीज पता है कि आपकी जो गेट के अंदर वैल्यूज आएगी वो आपकी कहाँ पर शो होगी, यूआरएल के अंदर। सही है। अभी हमने वैल्यूज कहाँ पर दे रहे थे हम, उस यूआरएल के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ये चीज पता है कि एंकर टैग में हमेशा वो वैल्यू दी जाती है यूआरएल में शो होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने वो फंक्शन डॉट पीएचपी दी है, तो वो आपकी कहाँ पर शो होगी, यूआरएल के अंदर। ठीक है, और वही आपका यूआरएल रिडायरेक्ट होगा यहाँ पर। सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए हमें फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। सही है। तो हम इसको फॉर्म को भी यहाँ पर बना लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पर से हम ऐसा करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। सही है। और मैं पीएचपी के टैग से बाहर आके बनाऊंगा। देखें, अगर आपने पीएचपी के टैग के अंदर बनाना है तो आपने इको का यूज करना पड़ेगा और उसको आपको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। सही है। लेकिन स्ट्रिंग में रखने की शर्त यह है कि अगर आपने अंदर यहाँ पर डबल कोटेशन दी हुई है तो बाहर आपको सिंगल कोटेशन देनी पड़ेगी। सही है। और अगर अंदर कहीं पर सिंगल कोटेशन है, जैसे देखें यहाँ पर एंकर एंकर टैग है। ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर इस तरीके से मैं यहाँ पर अगेन डबल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर भी डबल कर दिया और इधर भी डबल कर दिया, तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से एरर आएगा। सही है। आपने यहाँ पर, यहाँ देखें, यहाँ पर आपने इस तरीके से करना होगा कि अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपने एक से ज्यादा एंकर टैग यूज करें, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आपने बाहर जो है मेन इधर यहाँ पर ये वाला, आपने यहाँ पर डबल कोटेशन बाहर रख दिया और अंदर क्या चला दिया आपने, सिंगल कोटेशन। मैं यहाँ पर जाऊँ सिंगल कोटेशन इधर, ये देखें इधर भी ले लेता हूँ और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपका एरर क्या हो गया, रिमूव हो गया है। थर्ड सेमेस्टर के बुक, थर्ड सेमेस्टर की सेकंड एंड फर्स्ट की बुक्स नहीं है। देखिए डेवलपमेंट सेमेस्टर का जस्ट कोर्स है, और आप लोगों का भी तो तीनों पेज से हो गया इसका, ऐसा ही है ना। तो अभी जो है ना सो पाएगा, जो आपके बुक चेकिंग में क्लियर करना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्लियर करेंगे। मोबाइल साइलेंट पे लगा दें। अच्छा क्लास, यहाँ पर से हम एक फॉर्म बना लेते हैं, रॉयल बाहर जाके बात करें। हाँ हाँ, उड़िया उड़िया खड़े हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से हम कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, डिव ले लेते हैं। बल्कि यहाँ पर तो हमने बूट स्ट्रैप को यूज नहीं करा, तो बूट स्ट्रैप को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑनलाइन कंपाइल वो ऑनलाइन टेम्पलेट इसका यूज कर लेंगे। सही है। ठीक है, आप लोगों ने कौन सा वर्जन पढ़ा बूट स्ट्रैप का? 5.5.3। सही है। तो यहाँ पर से चलें 3 का ही ले लेते हैं। ठीक है, एंड कुछ यहाँ पर से जावा स्क्रिप्ट और इसकी फाइल यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक हमारे पास सी वाली फाइल होती है और यह हमारे पास स्क्रिप्ट की फाइल है, ये सबको पता है स्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास
पेज के लास्ट में होती है, और हेड से मतलब बॉडी के टैग से पहले पहले, सही है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बॉडी यहाँ कहाँ पर है, ये रही, सही है। तो हम यहाँ पर इससे पहले ये हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब हमने इसको टेस्ट करना होगा, किस तरीके से करेंगे, h1 डॉट टेक्स्ट डेंजर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसको कर देता हूँ हेलो, ठीक है। क्लास इसको क्या करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो गई, बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई, सही है। अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर से एक फॉर्म ले लूंगा, और फॉर्म की टाइप देखें, फॉर्म में दो टाइप होती हैं आपकी, गेट की और पोस्ट की, सही है। तो सबसे पहले हम गेट की ले लेते हैं, ओके। तो उसके बाद मैं आपको पोस्ट की भी बताऊंगा, सही है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लेबल ले लेंगे हम, सही है। और लेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम नेम, सही है। और यहाँ पर से कुछ हम इसकी क्लास वगैरह भी दे देंगे, सही है। एक इनपुट ले लेंगे यहाँ पर हम, और इनपुट की टाइप हम टेक्स्ट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि क्लास इधर देखें, बोर्ड पे देखें सारे, यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था जब आप इनपुट ऐड करेंगे, तो इनपुट ऐड करने के बाद आपको जब भी डेटा लेना होगा पीएचपी से, तो आप इस चीज का यूज करेंगे, नेम के एट्रीब्यूट का, सही है। मैं यहाँ पर से देखिए नेम के एट्रीब्यूट इस तरीके से आएगा आपका, सही है। और मैंने इसमें क्या कर दिया, मैं लिख देता हूँ इन्फो, सही है। अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं ये किसके लिए ऐड करूंगा, एज के लिए, सही है। और एज के बाद यहाँ पर करने के बाद नेम में यहाँ पर एज कर दूंगा, और इधर टेक्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, नंबर, ठीक है। एज वैसे नॉर्मली नंबर में होती है। और यहाँ पर से देखें फॉर्म में, अब देखें फॉर्म में आप उस चीज का यूआरएल देते हैं जहां पर आपने फॉर्म को भेजना है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने इसी फॉर्म को इसी पेज के ऊपर अगेन क्लिक करवाने के बाद रीडायरेक्ट करना है, सही है। फॉर्म का देखें आपका जो एक्शन मेथड होता है वो आपका क्या होता है, एक्शन आपने फॉर्म को कहां पर भेजना है, सही है। अब इस केस में हम यहाँ पर कहां पर भेज रहे हैं, इसी फाइल के अंदर अगेन, या आप एक दूसरी फाइल भी बना लें, क्या बोलते हैं, दूसरी फाइल बनाऊं या इसी फाइल में समझाऊं, दूसरी फाइल बना लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर से मैं एक आउटपुट एक बना लेता हूँ, आउटपुट डॉट पीएचपी, सही है। ये मैंने फाइल बना ली, और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आउटपुट डॉट पीएचपी, सही है। ये आपका एक्शन मेथड हो गया। अब उसके बाद क्लास यहाँ पर एक और चीज आती है हमारे पास, वो क्या आती है हमारे पास, बटन, सही है। और बटन की टाइप हम क्या रखेंगे, बटन रखेंगे, नहीं, बटन की टाइप आप रखेंगे यहाँ पर सबमिट, क्योंकि अब यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं, फॉर्म से काम करवा रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर से देखिए हमने सबमिट करा, सबमिट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगेन सबमिट का वर्ड ही लिख देता हूँ, सही है। एक मिनट क्लास, सही है। मैंने इसको यहाँ पर टाइप इसकी सबमिट करी, और यहाँ पर से हम इसका आउटपुट देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। कुछ हमारे पास इस तरीके से कुछ फील्ड्स आ रही हैं। अभी देखें यहाँ पर हम स्टाइलिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे, सही है। जब हम स्टाइलिंग के ऊपर काम करेंगे, मैं आप लोगों को टास्क वगैरह दूंगा थ्रेड वगैरह बनाने के लिए, तो तब आप इस चीजों को अप्लाई करिएगा, सही है। अभी हम नॉर्मल नॉर्मल काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास फाइल है, सही है, इस तरीके से करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें आपके पास ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इन्फो और एज। ये इन्फो और एज आपके पास क्या है, आपके इनपुट्स के नेम है, सही है, जो हमने नेम के एट्रीब्यूट ऐड करे थे उसमें। लेकिन यहां पर आप गौर करें आपके पास एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पर डेटा नहीं दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर मैंने डेटा दे दिया, डेटा से मुराद यहां पर मैं दे देता हूं कोई शासक,
सही है। और शाशा की एज क्या है? 21। सही है। ठीक है, और यहां पर से मैं इसको सबमिट करता हूं। तो यहां पर से देखें आपके पास इन्फो में क्या ऐड हो गया? सही है, और यहां पर एज में क्या ऐड हो गया? 21। सही है। अब देखें यहां पर ये चीज तो आपकी क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आपका गेट वाला डेटा जो है वो कहां पर आता है? यूआरएल में आता है। सही है, लेकिन पोस्ट वाला आपका यूआरएल में नहीं आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने इस डेटा को गेट करना हो, शासक को, और ये कौन सा है आपका, एज को, मतलब 21 को, तो मैं इसको किस तरीके से गेट करूंगा? किसी को कोई आइडिया? चले करके देखते हैं, क्या बोले? आईडी से नहीं ना। यहां पर से देखें, आप इन वेरिएबल्स को यूज करेंगे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल ये रे, गेट का। सही है, ये जो मैंने देखें हाईलाइट करा है, ये आपका नेम है। अब देखें, अब इस नेम के लिए आप इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करेंगे। देखें क्लास, यहां पर बोर्ड पे देखें, ये आपके पास देखें, अभी मैंने आपको बताया था, ये गेट वाला जो वेरिएबल है, ये आपका क्या करेगा, जो भी आपके इनपुट के नेम के जो भी आपका नेम का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर कोई भी नेम है, तो उस चीज को गेट करके ला के देगा आपको, गेट वाला भी और पोस्ट वाला भी। अब इन दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि गेट के अंदर आपके पास क्या होता है कि डेटा आपका यूआरएल के अंदर शो होता है, लेकिन पोस्ट के अंदर नहीं होता ये। सही है। नॉर्मली गेट जो यूज करते हैं वो हम देखें, डेटा सबमिट करने के लिए भी करते हैं और डेटा गेट करने के लिए भी करते हैं। सही है। लेकिन पोस्ट जो है आपका, वो आपका क्या होता है, डेटा को सबमिट करने के लिए होता है सिर्फ। सही है। गेट में सिर्फ ये डिफरेंस है, गेट दोनों काम करता है, गेट सबमिट भी करता है और गेट डेटा को भी लेके आता है, ये वाले डेटा को। सही है, इस डेटा को आपने अगर लेके आना हो, देखें अभी जो है ना, मैं आप लोगों को नॉर्मली यहीं से करवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ से डेटाबेस की कनेक्टिविटी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस पीएचपी की फाइल के अंदर, जब ये चीज आप करेंगे ना, तो आप यहाँ पर इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप यहाँ पर एक CRUD को परफॉर्म कर सकें। CRUD का मैंने आप लोगों को, CRUD पता है सबको क्या चीज होती है? नहीं होती? बताता हूँ। पिक्चर लेनी है, कौन सी ले ले, कोई भी ले ले। रेडी? देखें, करंट हमारे पास आगे का टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट बेसिकली होता क्या है। सही है। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने ले ली ना फिल्टर आप लोगों को। अच्छा क्लास, इधर यहाँ पर से देखें, आपके पास जो करंट होता है, करंट में सबसे पहले क्या होता है, CRUD, ये आपके पास होता है करंट। सही है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है करंट की? सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब क्या होता है, रीड, यू का मतलब अपडेट, और डी का मतलब। सही है। अब इनका काम क्या होता है देखें, ये आपके पास बेसिकली कोई कोडिंग नहीं है, लेकिन ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास एक लॉजिक है। अब वो किस तरीके से इसको यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये चीज करनी है, तो आप इसके लिए यहाँ पर तो ये देखिए, जो आपका क्रिएट होता है वो यही होता है कि आप अपने डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। सही है। ये डेटा आपका कहाँ जाएगा, डेटाबेस के अंदर। सही है, तो ये क्या हो रहा है, आपका डेटा को क्रिएट करने की हेल्प कर रहा है। सही है। अब आपकी रीड जो है, रीड का मतलब क्या होता है, आप अपने डेटा को रीड करें। रीड किस तरीके से करेंगे बता देता हूँ हम लोगों को, यहाँ पर डेटा को रीड नॉर्मली किया जाता है टेबल से फॉर्म में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कर दिया कि डेटा है ना, तो यहाँ पर से कर दिया इन्फो। सही है। और इन्फो के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आईडी भी आती है,
नेम भी आती है, सॉरी नेम भी आता है, एज भी आती है, और एक यहाँ पर एक बटन होता है एडिट का, सॉरी एक्शन का। देखें एक्शन के अंदर आपके पास दो बटन होते हैं यहाँ पर, एक एडिट, एडिट, और एक होता है डिलीट। सही क्लास, ये आपकी हर रो में रिपीट होता रहता है, एडिट और डिलीट। देखें एडिट का काम क्या होता है, एडिट का काम ये होता है कि एडिट जो है ना आपको आपके डेटा को एडिट करने के लिए यूज होता है। एडिट का नॉर्मली काम ये होता है